ठीक नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर वो कारण ढूंढता है कि मुझे दो क्यों दिखते हैं। डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है कि तुमको तो कैटरेक्ट है, मोतिया है, इसलिए दो दिखते हैं, गलत देख रहे हो तुम, है तो एक ही व्यक्ति, डबल कैसे दिखेगा। तो ऐसा क्यों दिखने लगता है, भ्रम। इसी तरह से और उदाहरण दिया, आसमान में हम देखते हैं, कभी लेटे हुए हो या बैठे हुए हो, आसमान की तरफ दृष्टि हो हमारी, बादल भी हो आकाश के अंदर, तो बादल चलते हुए दिखाई देते हैं, दौड़ते हुए भी दिखाई देते हैं, बरसात के मौसम में जल्दी जल्दी भागते हैं, तेज हवा हो तो। रात्रि में भी देखते हैं, चंद्रमा निकला हुआ है, तो दौड़ तो रहे हैं बादल, लगता ही है कि चंद्रमा दौड़ रहा है। बादलों के दौड़ने से चंद्रमा दौड़ता हुआ मालूम पड़ता है। इसी तरह से जो कर्म हो रहे हैं, क्रिया हो रही है, वो तो अनात्मा में हो रही है, पर उस क्रिया को देख करके कि ये तो मैं ही कर रहा हूं, क्योंकि उस शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, अहंकार के साथ मैं जुड़ गया हूं। यही तो मेरी दुर्मति है, ये मेरी सही समझ नहीं है। क्यों नहीं है, ये पहले बता ही दिया था, सही समझ क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि शास्त्र से संस्कारित नहीं है। इसलिए यदि संस्कारित हो और फिर शास्त्र को जब सुन लिया है, समझ लिया है, अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है, तो फिर चाहे दिखते रहे ये शरीर ही, दिखता रहे कर्म करते हुए, पर समझते ये समझ, फिर समझेंगे यही कि आत्मा तो कर नहीं रही, मैं तो कर नहीं रहा, क्योंकि मैं तो इनसे अलग हूँ, अभी तो मैं जुड़ा हुआ हूँ इससे, इसलिए मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूँ। लकड़ी कोई है, और उदाहरण लो, लकड़ी, तो लकड़ी जो है हल्की होती है, अगर सूखी लकड़ी है हल्की होती है, पानी में डाल दो तो डूबती नहीं है, पर उसी लकड़ी के अंदर मोटी कील गाड़ दो, भारी, पानी में डालो तो डूब जाती है लकड़ी। तो हम कहते क्या उसको कि लकड़ी डूब गई, अरे लकड़ी तो कभी डूबती नहीं है, लकड़ी उसके साथ चिपक गई लोहे के साथ, तो लोहा तो डूबता है, वो भी डूब गई। उसके डूबने से हम भी गलत समझते हैं कि लकड़ी डूब गई थी। इसी तरह से गरम गरम दूध है, माताएं उतारती है, छलक गया दूध, गिर पड़ा, पैर जल गया। कोई पूछता है जी ये कैसे जला, जी दूध ने जला दिया जी। दूध कभी जलाता है, दूध लेकर के रखा हुआ है उसको, दूध तो वही है ना, ठंडा है, कितना ही डालो, बल्कि वो तो शांति देगा जले हुए में भी। तो जलाया किसने, अग्नि ने, और समझते क्या है कि दूध ने जला दिया, दूध थोड़ी जलाएगा, अग्नि जलाती है। इसलिए भगवान ने कह दिया, एक निष्कर्ष निकाल दिया कि जो आत्मा को जानते हुए भी, देखते हुए भी उसको करने वाला समझता है कि ये आत्मा करती है, करने वाली है, तो वो ठीक से नहीं देखता है, न पश्यति, गलत देखता है।
सचमुच में जो चीज जैसी है वैसा नहीं देखता, गलत देखता है। तो यहाँ इस 16वें श्लोक के अंदर दो ही बातें बताई हैं कि जो पीछे श्लोक बताए हैं उनमें इस बात को स्पष्ट भी कर दिया है कि कर्म के होने में तो 5 कारण हैं, आत्मा अकेली कुछ नहीं करती है। ये जानते हुए भी फिर भी जब हम ये समझ लेते हैं, या मनुष्य जब ये समझ लेता है कि केवल आत्मा ही कर रही है, तो वास्तव में सही नहीं देखता है। आत्मा तो कुछ करती नहीं है, उसी को समझ लेता है कि ये करती है। और इस तरह के देखने को, आत्मा कर रही है ये वो देखता है कि आत्मा कर रही है, तो वो देखना जो है उसका न देखने के बराबर है, न पश्यति। क्यों ऐसा देखता है वो? क्योंकि उसकी बुद्धि संस्कारित नहीं है, दुर्मति है। शास्त्र से संस्कारित होने के बाद जो दुर्मति है वो सुमति हो जाती है। अभी हमारी बुद्धि जो है संसार से संस्कारित है, उसी को सच्चा जानती है। सारा संसार जड़ है, हमारा शरीर भी, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत ये भी जड़ है, इसी को ही सच्चा जानते हैं। तो इस श्लोक से भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को हमें संस्कारित कर लेना चाहिए, शास्त्र से संस्कारित करके दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए। जब दृढ़ हमारा निश्चय हो जाएगा कि ये शरीर आदि जो है ये क्रिया करते हैं, मैं तो क्रिया नहीं करता हूं, तो ये कर्तापन हमारा निवृत्त हो जाएगा। जो हम सारी उम्र कर्म करने में ही लगे रहते हैं, और क्यों करते हैं? क्योंकि उसका फल हमको चाहिए, अपने में कमी महसूस करते हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए कर्म में लगे रहते हैं, तो उसका जो फल मिले वो मुझे ही मिले। जब अपने आप को कर्ता नहीं समझेंगे तो भोक्ता भी किस लिए समझेंगे? अपने आप को इस शरीर से अलग समझ लेना, यही तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाना है। मरते तो सभी हैं, मगर मर के फिर जन्म लेते हैं। क्यों? कि उन्होंने जीते जी जो है अपने इस शरीर से अपने आप को अलग नहीं समझा। अगर अपने आप को जीवित अवस्था के अंदर ही, जीते जी ही इस शरीर आदि को अपने से अलग समझ लिया, तो फिर आगे जन्म नहीं होगा। जब तक ये जीवन है, प्रारब्ध है, तब तक ये प्रारब्ध भोग होता रहेगा, उसके बाद कोई जन्म नहीं होगा। इसी को जीवन मृत्यु कहते हैं, और इसमें बड़ा आनंद आता है। जीवन मृत्यु का आनंद ज्ञानी भोगता है। ये जानते हुए भी देखो, अज्ञान से वही व्यक्ति जो सुख रूप है, चिद रूप है, आनंद रूप है, वही कितना दुखी हो रहा है देखो, खुश होता है। तो ये 16वां श्लोक संपन्न हुआ हमारा। अब शेष समय जो है वो आपके शेयर करने के लिए है।
ठीक है, फिर कोई और दूसरा विषय ले लेते हैं। संजीव शर्मा जी, भारद्वाज साहब, वही अपना आनंद रस रत्नाकर वाला कोई प्रश्न जो आपको अपील करता हो, उसका सार बताइए। आज का जो पाठ है जी, वो है, इसका शीर्षक सारी सृष्टि आपके लिए मंगलमय हो जाएगी। ये है अहिंसा पे। अच्छा। हम्म। हमारे सनातन धर्म के अनुसार जीवन में कभी अहिंसा भी आती है और कभी हिंसा भी। हम्म। जो विहित हिंसा है वह हिंसा नहीं होती है, वह सनातन धर्म का नियम है। हाँ, जो इसको जरा समझ लो, आपने जो शब्द कहा ना, विहित, विहित। विहित। दूसरे विहित को की स्पष्ट। दूसरे के हित के लिए जो किया जाए। विहित, विहित शब्द बोला ना आपने। हाँ, विहित। हाँ, तो विहित का अर्थ बताएं, आपने तो बता दिया। क्या बताया जी? नियम के अनुसार और उसके दूसरे के हित के लिए। अच्छा, हाँ। हाँ, विहित का मतलब है जो शास्त्र ने विहित किया है, करने के लिए कहा है। हम्म। बहुत से यज्ञ होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, इसमें बलि दे सकते हैं आप, तो वो हिंसा नहीं है। हाँ जी, आगे। इसमें लोगों को फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा संविधान देता है, हम्म। माने इसमें हित की प्रधानता है। हम्म। परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए जो चित्त की स्थिति है उसका नाम तो अहिंसा है, और व्यवहार में हिंसा और अहिंसा दोनों रहती हैं। हम्म। तो भाई, किसी को जानबूझकर दुख पहुंचाने की प्रवृत्ति मन में न आए। हम्म। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, हमसे अनजाने में भी किसी को दुख ना पहुंचे, क्योंकि यह तो अहिंसा की स्थिति है। वह हम्म। भगवा भाग भगवा भगवत कृपा से ही जीवन में आती है। गीता में बताया गया है कि अहिंसा का भाव भगवान की ओर से आता है। भगवान की कृपा हमारे हृदय में प्रकट हुई है, हमने उसको पहचानना है। यह कब समझ यह यह समझना चाहिए कि यह तब समझना चाहिए जब हमारे मन में किसी को दुख पहुंचाने का ख्याल सौपन में भी हृदय में ना आए। हम्म। एक आगे इन्होंने दृष्टांत दिया है। एक थे राजा, वे अपनी राजधानी में कभी कभी निकला करते थे। एक दुकान के सामने जब आते थे तब उनके मन में आता था, इस दुकानदार को पकड़कर फांसी की सजा दें। जब जब आवे तभी तभी यह मन में आवे। एक दिन उन्होंने दुकानदार को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि भाई, हमको तुम्ही को देखकर यह मन में क्यों आता है? दुकानदार बोला, महाराज, हमारे अपराध को आप क्षमा करें। बात यह है कि मेरी चंदन की लकड़ी की दुकान है और चंदन बाजार में बिक नहीं रहा। मैं सोचता हूँ कि राजा जिस दिन मर जाए उस दिन हमारी दुकान की सब माल बिक जाएगा। यह तो बराबरी की बात है भाई। तुम्हारे मन में हिंसा आ गई तो सामने वाले के मन में भी हिंसा आ गई। तो जब तुम्हें कोई गाली देता है तो अपने मन में देखो, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। असल में संसार को अपने से अलग एवं सच समझना ही सबसे बड़ी गलती है, अविद्या है। और फिर इस माया में संसार में ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा मानना दूसरी गलती है। फिर किसी को अच्छा मानकर फंस जाना और किसी को बुरा मानकर उससे नफरत करना, ये तीसरी गलती है। साधक यह होता है जो अपने दिल के अंदर छिपे हुए दोषों को निकाल निकाल कर उसको मिटाता है, और संसारी वह होता है जो दूसरों से दोष देख देख कर अपनी गलती निकालता है। देखो भाई, यदि आप समझते हो कि हम दूसरों की गलती दूर कर सकेंगे तो आप भूल भूल में हो। इतनी बड़ी दुनिया जिसमें इतने लोग, इत, इतनी गलतियां, इनको दूर करने में लग जाओगे तो तुम स्वयं गलत हो जाओगे।
अनादि काल से चली आई इस सृष्टि से न जाने कितने अवतार, संत, फकीर, आचार्य, मजहब और पंथ हुए हैं। दुनिया में कुछ गलती कम हुई है बाबा? वो पूछते हैं क्या दुनिया में कोई गलती कम हुई है? आज तक इस यह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हुई। यदि आप अपने दिल में अपनी गलतियों को निकाल लो तो सारी सृष्टि आपके लिए मंगलमयी, भगवतमयी हो जाएगी और दुनिया को शुद्ध करके जाओगे। तो बस किसी किसी को समझाओ, तुम मर जाओगे और दुनिया नहीं सुधरेगी। ये तो दो टूक बात है। ये है जी आज का ये। इसी पर बोलो जी आप लोग। इसमें ये है जी, अपने दोषों को पहले देखना है, दूसरे के दोषों को नहीं देखना। ठीक यदि बात। हाँ, अपने अपने को ही देखना पहले। तो अपने दोषों को मिटाओ, संस्कारित करो अपने आप को। अपने आप को ही सुधार सकते हैं। अपने आप को सुधारना भी कठिन पड़ता है, दूसरे को सुधारना तो वैसे ही गलत होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे का अधिकार तो दूसरे के पास है, हमारे पास तो उसका अधिकार नहीं है। अपने पर ही हमारा अधिकार है। उसको अपने अधिकार का भी प्रयोग अपने शरीर पर करने में हमें कठिनाई आती है। तो इधर ही लगना चाहिए, अन्य की अपेक्षा स्व पर, मैं पर। मैं को जानने से ही सारी गलतियों। हाँ जी। लेकिन सामने वाला अगर कुछ गलत करता है हमारे साथ में तो हमें बुरा लगता है। तो हम ये नहीं देखते कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी कमी कमजोरी है, कुछ हमारे से ही गया और बुरा मान जाते हैं। ये तो हुआ ना जी, जैसे उसने कोई क्रिया करी और हमने भी फिर क्रिया को प्रतिक्रिया कर दी। क्रिया की प्रतिक्रिया। एक महात्मा जी को सुना था, दिल्ली में ही, बहुत वर्षों पहले की बात है। उन्होंने कहा था, डोंट रिएक्ट बट एक्ट। मतलब प्रतिक्रिया मत करो, क्रिया करो। उस वक्त ये ख्याल आ जाए कि मुझे क्या करना है। क्रिया का मतलब क्या करना है मुझे। किसी ने गाली दी तो मुझे क्या करना है। तो शास्त्र क्या कहता है उस वक्त? शास्त्र कहता है कि तुम्हें जो कर्म करना चाहिए, शास्त्र कहता है जो, वही करो। उसकी प्रतिक्रिया क्यों करते हो? उसके कर्म की प्रतिक्रिया क्यों करते हो? वो कोई तुम्हारा मालिक है? वो कोई भगवान है? भगवान ने जब ये कहा है कि कोई क्रिया करे तो उसकी प्रतिक्रिया मत करो, क्रिया करो। तो क्रिया में शांत रहने की भी बात आ सकती है कि ठीक है, शांत रहो। अपने मन में तो आता तो है कि भाई इसने गलत किया ऐसा, पर यह है कि जो उसने ठीक समझा सो किया, क्योंकि वो भी तो सब स्वतंत्र है। उसकी तो अपनी बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि से सोचेगा। तो स्वतंत्रता सबको है, चेतन वो भी है, चेतन मैं भी हूँ। तो मुझे भी स्वतंत्रता है, पर मुझे स्वतंत्रता उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया करने में नहीं है। जो शास्त्र कहता है उसकी स्वतंत्रता है कि वो करो या कुछ भी मत करो, मौन रहो, शांत रहो। इसका एक सोल्यूशन और दिया हुआ जी, इससे पहले वाले पेज में था 5 सितंबर में। हाँ जी। कहता है कि मन में काम क्रोध आ गया, आ गया, लेकिन बुद्धि से उसका समर्थन मत करो और क्रियापरत उसको जाने मत दो। बिल्कुल ठीक बात।
तो उसमें लिखा है इन्होंने, जैसे क्रिया में उसको मत उतरने दीजिए, माने वैसे मत होना दीजिए। क्रोध आया है तो गाली मत दीजिए, क्रोध आया आ गया जी, क्रिया में नहीं उतरा करके। और बुद्धि ये समर्थन नहीं करा कि नहीं नहीं ठीक ठीक मैं जो करूंगा ठीक करूंगा, ठीक कर रहा हूँ, और क्रिया में ना उतरे कि भाई गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया, ये ना करें। क्रोध आया तो गाली मत दीजिए, काम आया तो व्यभिचार मत कीजिए, लोभ आया तो चोरी बेईमानी मत कीजिए, सपने की तरह मन में आया और वहीं उसको मिट जाने दीजिए। दूसरी बात उन्होंने कही, बुद्धि के द्वारा समर्थन मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि यह कोई अच्छी बात मन में आई, ऐसा सोचिए कि एक बुरी बात मन में आ गई, ध्यान लगा लीजिए, ब्रेक लगा दीजिए। तो इस तरह से ये दो उन्होंने बात की है करके, अगर हो जाए तो क्रिया, बुद्धि से समर्थन मत करो और क्रिया में उसको मत उतरने दो। ठीक बात ये तो ये बात रही जी इनके, जो है ना आंटी जी के। जो आज का जो पेज पढ़ा था उसके अंदर एक बात और जो महत्व की आई है, उसमें 3 गलतियां बताई हैं जी, जो 3 गलतियां करते हैं यहाँ पर। उसमें पहली गलती बताई है कि संसार को अपने से अलग एवं सच समझना सबसे बड़ी गलती है, माने अविद्या, जो पूरा वेदांत जो इसमें उतर के आया है जी। दूसरा बताया जी, इसको माया में, संसार में यह अच्छा है और यह बुरा, ये मान लेता है, ये दूसरी गलती करते हैं हम। और फिर तीसरी गलती ये है कि इसको अच्छा मान करके उसमें फंस जाते हैं और बुरा मान करके फिर उसमें नफरत करते हैं या द्वेष करते हैं, तो राग द्वेष हो गया उससे। तो ये 3 जो गलतियां हैं इसके अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर 3 लाइन के अंदर, ये छूट गया था, मैंने थोड़ा ध्यान करके याद करके दिलाया, क्षमा चाहता हूँ। ठीक बात। एक 4 तारीख में और मुझे बड़ा अच्छा लगा था जी, मैं 1 मिनट 2 तो पढ़ दूं उसको भी। हाँ जी। दृढ़ निश्चय उसका शीर्षक था। आप अपने मन में ये बात बैठा लो कि दृढ़ निश्चय से भगवान, दृढ़ निश्चय में ही भगवान का वास है। यदि आप तार्किकों के तर्क में पढ़ोगे तो कहेंगे शालिग्राम में नर्मदेवेश्वर श्रेष्ठ है। यदि आप नर्मदेवेश्वर की पूजा करोगे तो श्री राम को शिव का आराध्य बताएंगे। यदि आप श्री राम को अपनाओगे तो श्री कृष्ण को षोडश कलापूर्ण बताएंगे। यदि आप श्री कृष्ण जी को पकड़े तो कहेंगे श्री कृष्ण तो अवतार हैं, अवतारी तो श्री नारायण है। इस प्रकार निर्गुण निराकार आदि में बुद्धि को भटकाते फिरेंगे। तार्किक आपको कहीं भी टिकने नहीं देंगे। ऐसा आप तर्क के जाल में मत पड़ो। गुरु शास्त्र के अनुसार जहां आपकी निष्ठा हो गई है वहीं जमे रहो। निष्ठा का परिपाक होकर रसायन बन जाता है। यदि निष्ठा कच्ची रहे तो विष होती है। यदि आप बदलते रहोगे तो निष्ठा कभी पकेगी ही नहीं। इसलिए भक्त के लिए दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है। किसी का कोई तर्क आपकी बुद्धि को विचलित न कर सके, यही निश्चय की दृढ़ता है। ठीक बात है, निश्चय करना चाहिए, मगर निश्चय जो है किसके अनुसार करना चाहिए? शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। भगवान ने जो कहा उसके अनुसार निश्चय करो। निश्चय तो हमारा अभी भी है कि संसार सच्चा है, पर ये निश्चय गलत निश्चय है। शास्त्र यदि कहता है, शास्त्र तो कहता है कि संसार जो है वो सच्चा नहीं है, तो क्या चीज सच्ची है? तो शास्त्र बताता है परमात्मा सच्चा है, तू सच्चा है, तुम्हारा स्वरूप सच्चा है, तो उसी का निश्चय करें। एक बात है, निश्चय बड़ी चीज है, और निश्चय किसका करें? जो शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है उसी का निश्चय करें। ठीक है जी, फिर यहीं पर विश्राम लेते हैं। पुराना जी करोगे आप पूर्ण? जी जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण।